नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र की इस संवाद श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और इस संवाद श्रृंखला में हम संवाद कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर। और इस्लाम के ऊपर संवाद करने का जो ये मौका उपस्थित किया गया, ये अवसर मिला है हमारे, उसका कारण है कर्नाटक में हिजाब का विवाद। यह एक विवाद खड़ा हुआ कि एक लड़की हिजाब पहनकर कॉलेज गई। कॉलेज कहना गलत है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। दरअसल इंटरमीडिएट कॉलेज भी पहले हुआ करते थे, तो वो एक तरह का इंटरमीडिएट कॉलेज है। नाम कॉलेज का है, लेकिन वहाँ स्कूल वाले रूल रेगुलेशन चलते हैं। तो वह उसका एक यूनिफॉर्म बना हुआ था, लेकिन वो हिजाब बांध कर गई। कई बार अच्छा, पहली बार नहीं गई थी जब वो घटना घटी, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। स्कूल प्रशासन ने ये सूचित कर दिया था सभी को कि हिजाब पहनना अलाउड नहीं है। फिर यह भी कहा गया था कि जो पहन के आ रहे थे उनको सूचना दे दी गई थी। इसके अलावा इस पर कई बार विवाद हो चुके थे, उस पर सरकार का फैसला आ चुका था, सब कुछ हो चुका था, फिर भी वो पहन कर गई। और उसके बाद वहां पर छात्रों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के में वो भी नारे लगा करके निकल गई। इसके बाद वह विवाद खड़ा हुआ पूरे देश में, सभी लोग कूदने लगे। मतलब फिल्मी हीरो हीरोइन भी आए और राजनेता भी आए। तो इस पर ओवैसी ने कहा, ओवैसी का जो बयान है वह इसलिए देखने लायक है क्योंकि वह बयान, जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा की थी, हमारे विदुषी वक्ता जो है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने यह स्पष्ट किया था, हिजाब कोई कुरान का विधान नहीं है। और किसी भी मोमिन के लिए यह भी हमें ध्यान रखना है, उन्होंने यह भी बताया था पिछली बार कि जो जिन्हें हम मुसलमान कह रहे हैं, ये मुसलमान शब्द उपयुक्त नहीं है। वास्तव में उन्हें हम मोमिन कहा करते थे या फिर तुर्क कहा करते थे। वो तो अब पता नहीं, बाद में ये अंग्रेजों के बाद में ये शुरू हुआ, मुसलमान कहा जाने लगा। तो यह जो मुसलमान लोग हैं, जो मोमिन लोग हैं, कुरान के बाहर तो नहीं जा सकते। जो कुरान का विधान है उसको ही वो इंप्लीमेंट करना है उनको। तो कुरान का विधान क्या है, तो वो हिजाब नहीं है। लेकिन दूसरे तो बहुत सारे उसके विधान हैं लड़कियों को लेकर के, जैसे वो अकेले तो स्कूल जा नहीं सकती थी, उसके साथ कोई पुरुष होना चाहिए था। तो जो ओवैसी का बयान है, ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन एक भारत की बेटी ये बैठेगी इस पर शासन पे, और वह जब बैठेगी तो उस वक्त वो हिजाब पहनकर बैठेगी। अब यह बयान कितना सही है? क्या जब कुरान हिजाब की अनुमति नहीं देता तो हिजाब पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बने, या ये कुरान के हिसाब से इस बयान की हम क्या व्याख्या करें? यह मूल प्रश्न है। जो ओवैसी कह रहे हैं वो कुरान के दृष्टिकोण से कितना सटीक है। ओवैसी केवल इतनी ही बात नहीं कर रहे हैं, वो और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। जो हम देखेंगे, फिल्मी हीरो हीरोइन कई सारी बयान दे रहे हैं। जैसे कंगना रनावत ने कह दिया कि अफगानिस्तान में बिना हिजाब पहन के दिखाओ, यानी राइट जो बात की जा रही है, मेरा अधिकार है तो अपने अधिकार का प्रयोग करके दिखाओ। शबाना आजमी ने कह दिया आप बिना हिजाब पहने अफगानिस्तान जाकर दिखाओ। ये भी बयान चल रहे हैं, हम इस पर भी एक आध प्रश्न लेंगे। लेकिन पहला प्रश्न यह है कि जो ओवैसी ने कहा हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री पद पर बैठेगी, तो ये कुरान के दृष्टिकोण से कितना ठीक है, और क्या वो कुरान का अपमान नहीं कर रहे हैं? यह प्रश्न उठ रहा है कि जो भारत के मुसलमान जिनको हम आज कह रहे हैं, वो कुरान के अनुसार कितना चल रहे हैं और कुरान का अपमान कितना कर रहे हैं। तो पहले मैं, परिचय तो हमारे वक्ता का है ही, थोड़ा सा प्रकाश कम हो रहा है दीदी। अब प्रोफेसर कुसुमलता केडिया हमारे साथ में है, और हमने पिछली बार उनका वह व्याख्यान सुना है जो हिजाब के ऊपर हाँ अब ठीक है, हिजाब पर उन्होंने बोला था। तो अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि ओवैसी जो कह रहे हैं वह कितना ठीक है। क्या वो कुरान की अनुसार बोल रहे हैं या कुरान का अपमान कर रहे हैं? कुसुमलता केडिया जी। नमस्कार जी। मीडिया में जितनी बहसें चल रही हैं वो मूढ़ता की हद है। मुसलमान होने का कॉमन पैरेलेंस में अर्थ यही है, इस्लाम को मानने वाला। और इसके लिए कुरान में जो शब्द है वो शब्द है मोमिन। मुसलमान तो शब्द ही नहीं है, मुस्लिम तो शब्द ही नहीं है। 1947 तक मुसलमान मुस्लिम नहीं था, मोहम्मद था, मोमिन था, काफिर था,
मुनाफिक था और मुशरिक था। तो चलो, मोमिन की जगह अगर मुसलमान या मुस्लिम कहते हैं तो बाई द वेरी डेफिनिशन इसका अर्थ हो गया कुरान को मानने वाला। जो कुरान को मानता ही नहीं है, कुरान का अपमान करता है, कुरान की बेअदबी करता है, वो तो मोमिन हो ही नहीं सकता। अब सीधे विषय पर आ रहे। ओवैसी, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि इनके पूर्वज चित्पावन ब्राह्मण थे। चित्पावन ब्राह्मण से कन्वर्ट होते होते चौथी पांचवी पीढ़ी के ये ओवैसी हैं। ओवैस इनके गांव का नाम है। जैसे लता मंगेशकर जी के गांव का नाम मंगेश था तो मंगेशकर, तो ओवैस से ओवैसी, चित्पावन कन्वर्टेड ब्राह्मण। अब ये जो इस्लाम की बेअदबी का मामला है, इस्लाम कुरान की बेअदबी का मामला है, ये पूरा मामला कन्वर्टेड लोगों के द्वारा है। अब कन्वर्टेड लोग इधर का भी फायदा चाहते हैं, उधर का भी फायदा चाहते हैं, और जो दोनों में घूमते रहते हैं उनको कहा जाता है मुनाफिक। अभी दिखेगा तो बता। और मुनाफिकों के लिए इतनी कड़ी सजा बताई गई है कुरान में, इतनी कड़ी सजा है जिस पर हम लोग अभी लगातार। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओवैसी के इस स्टेटमेंट से कि हिजाब वाली एक दिन भारत की प्रधानमंत्री होगी। भाई, तुम कुरान में ईमान लाते हो कि नहीं? और कुरान, ध्यान रखो, कोई सोशल कस्टम नहीं है, आदमियों के द्वारा बनाया गया कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये डायरेक्ट अल्लाह ताला का इंस्ट्रक्शन है मार्फत रसूल की। तो इसमें हेर फेर, इंटरप्रिटेशन, गुंजाइश की कोई भी गुंजाइश नहीं। इट इज हियर इंटैक्ट। इसीलिए कहा जाता है कोई गीता कुरान है क्या? संविधान में तो 100 बार करेक्शन कांग्रेस ने कर लिया। कुल मिला के 100 करेक्शन आज तक हो गए हैं। कुरान में आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, कुरान आप एडिट नहीं कर सकते, कुरान आप अपने मनमानी ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इंटरप्रेट करने के लिए हदीस। अब कुरान में साफ साफ कहा गया है कि औरत मर्द के बराबर नहीं है। एक बात, औरत को शासन करने का कोई हक नहीं है। औरत मातहत है किसके? मर्द की। और ये कह रहे हैं कि साहब वो देश की प्रधानमंत्री करेगी, वो शासन करेगी। सीधे सीधे कुरान की बेअदबी। अब सवाल ये होता है कि कुरान में जो कहा गया है कि औरत मर्द के ताबेदार रहेगी, उसका कारण। तो इसमें एक चीज पहले बता दें कि कुरान में जो कहा गया है औरत के लिए, उसके बारे में अल गजाली 11वीं शताब्दी में विस्तार से लिखते हैं। और जो विस्तार से लिखते हैं, या पहले मैं बता दूं, ये औरत शब्द तो उर्दू का है, अरबी शब्द तो औरात है। और औरात शब्द का अर्थ जो होता है, तो एक बड़े भारी भारत में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जानकार हुए राम स्वरूप जी, विमेन इन इस्लाम। उन्होंने जब औरात शब्द का अर्थ लिखा तो उनकी सेंसिटिविटी ऐसी थी कि उन्होंने उसको एक उतने ही कठिन शब्द से पुनः ढक दिया। उन्होंने कहा, द अरेबिक पर्शियन वर्ड औरात मीन्स अ वुमन और वाइफ, बट प्राइमरली पुदेंदा। अब ये पुदेंदा का अर्थ खोजते खोजते हम परेशान हो गए। और उसी तरह सिमिलरली निकाह, the Arabic word for marriage, means both matrimony as well as conjugal intercourse. अब ये दोनों बात को समझिए
फिर ओवैसी की बदमाशी, हिजाब की बदमाशी, सारा जो उचक्कापन और लफंगापन चल रहा है, जो लुम्पेननेस चल रहा है। मैं जरा यूरोप वाले एकेडमिक्स की ही जानकार हूं, उसी में पली बढ़ी, आज 70 साल की उम्र तक आने लगी हूं, तो वहां इन सबको, इस तरह के लोगों को लुम्पेन एलिमेंट कहते हैं, जो ना, जिनकी जड़ें कहाँ है पता ही नहीं है, फुटलूज है, जो किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में स्थिर होके खड़े नहीं होते। तो मनमानी ढंग से, भाई कुरान तो पूरा लिखा हुआ है अरबी में, कहीं उसके लिए पर्शियन शब्द रख देना, कहीं तुर्की शब्द रख देना, कहीं उर्दू शब्द रख देना, और रख के उसकी फिर मनमानी ढंग से बोलना। और भारत में जो पब्लिक डोमेन में इस्लाम पर चर्चा कर रहे हैं, उनको इन बेसिक शब्दों के अर्थ पता ही नहीं है। तो ये औरात वाला जो पूरा झंझट है, ये है कि अरेबिक में इसका अर्थ है पुदेंदा, और पर्शियन ध्यान रखिए, जिसको ये फारसी कहते हैं, ये सनातन धर्मी कन्वर्टेड लोग हैं। वैसे तो अरबी लोग भी कन्वर्टेड लोग हैं, लेकिन अरबी लोगों को कन्वर्ट किया था स्वयं पैगंबर साहब ने। अब ये बात दूसरी है कि पैगंबर साहब के जाने के तुरंत बाद उनमें से अधिकांश रिवोल्ट करके भाग गए, तो फिर चारों खलीफा ने उनको मारपीट के वापस फोल्ड में लाए। लेकिन फिर भी कुरान चूंकि अरब के लिए ही उतरा था, ऐसा कुरान में दावा है, इसलिए तो उनकी तो अलग बात है, लेकिन पर्शिया, भारत, ये किर्गिस्तान, पूरा मिडिल ईस्ट एशिया, ये तो घनघोर सनातन धर्म का, कट्टर सनातन धर्म का स्थान है। तो पुदेंदा शब्द, औरात शब्द का अर्थ है जेनिटैलिया, वल्वा, वैजिना, योनि। स्त्री की योनि को अरबी में औरात कहते हैं। और निकाह का है पेनिट्रेशन इन दैट वैजिना और एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ वैजिना। ये सीधा सीधा निकाह का अर्थ है, और इसीलिए इस निकाह के बदले में औरात को मेहर दिया जाता है, सर्टेन, उसको उजूरत कहा गया है, किराया दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है। तो अब ये औरात वाला मामला क्या है, जल्दी से मैं बता दूं। इस्लाम, ईसाइयत और ओल्ड टेस्टामेंट जुडाइज्म का सोर्स एक है। कुरान में जो क्रिएशन ऑफ स्टोरी है बाइबल में, उस पर ईमान लाया गया है। वो कहानी सीधे सीधे ये है कि अल्लाह ने या गॉड ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में सबको जोड़े जैसा बनाया, केवल आदम को अपने जैसा बनाया, और उसकी कोई पार्टनर नहीं बनाया। एक दिन अल्लाह ने या गॉड ने देखा, या दोनों एक ही सी चीज है, नाम अलग अलग है, देखा गार्डन ऑफ एडन में कि एडम बड़ा उदास बैठ सोया हुआ है, तो उसकी पसली खींच के ईव को बनाया, या हब्बा को बनाया, या इस औरात को बनाया, सब सिनोनिम है। गॉड अल्लाह का एक जबरदस्त भयंकर राइवल है। वो राइवल दोनों भाषा में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी दोनों में शैतान है, इब्रिस है, उसके कई कई नाम है। तो ये शैतान इस हब्बा को फुसलाता है, और फुसला के इसको समझाता है कि तू मर्द के साथ समागम कर। इस बात पर गॉड बहुत नाराज हो जाते हैं, अल्लाह बहुत नाराज हो जाते हैं, और इन दोनों को धक्का दे देते हैं। और इस औरात को, मैंने तो पढ़ा था क्रिश्चियनिटी में न्यू टेस्टामेंट में कि 7 प्रकार के श्राप दिए, और कुरान में अल गजाली बताते हैं 18 प्रकार के श्राप दिए। तो ये जो चितपावन ब्राह्मण से कन्वर्टेड वो वैसी है, इन्होंने कुरान तो पढ़ा होगा ना, क्योंकि ये मूछ नहीं रखते हैं। मियाँ मूछ नहीं रख सकता है, केवल दाढ़ी रख सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है, और कुरान पढ़ा नहीं है तो इनको इतना भी नहीं पता है, और स्वयं को एंग्लो इंडियन प्रथा का वकील या बैरिस्टर बताते हैं। तो इस औरत क्या क्या नहीं कर सकती है और क्यों नहीं कर सकती है, बिकॉज दिस औरत और दिस ईव अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनल सिन।
जुडाइज्म में भी कोई ओरिजिनल सिन नहीं है, कोई शैतान नहीं है, कोई ओरिजिनल सिन के लिए कर्स नहीं है। सनातन धर्म में तो कल्पना ही नहीं है, जगदम्बा का प्रतिरूप है स्त्री, महिषी है, महा से महिला है, बहुत सारी चीजें हैं। और सनातन धर्म ही संपूर्ण संसार में विभिन्न शाखाओं और विभिन्न भाषाओं में फैला हुआ है। संसार में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़कर हर जगह जो परम ब्रह्म है, जो गॉड हेड है, जो अल्लाह ताला है, उनके साथ देवियां भी हैं, अलमनात भी हैं, अलुजा भी हैं, और भी बहुत सारी हैं। अपने हाथों देवियों का कोई गिनती ही नहीं। वो महाचंडी भी है, महाकालिका भी है, उसी प्रकार जिस प्रकार शिव भैरव रूप में। लेकिन कुरान और बाइबल में ये जो स्त्री है ये कर्स्ड है, श्रापित स्त्री नहीं, ईव। ध्यान देना होगा हमको शब्दों पर। ये जो ईव है, जो वुमन है, और यहाँ जो हव्वा है, जो औरत है, शी इज अ कर्स्ड कैरेक्टर बिकॉज शी इज एजेंट ऑफ शैतान अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान। तो अल गजाली 11वीं शताब्दी में कुरान की व्याख्या करके जाहिल औरतों को बताते हैं। और ये जाहिलियत कहां से है? ये जाहिलियत इन द वेरी स्कीम ऑफ क्रिएशन है। औरत जाहिल है। और हमारे यहाँ तो ज्ञान की देवी ही सरस्वती है। ज्ञान के देवता ब्रह्मा बताए जा सकते थे, लेकिन ज्ञान की देवी है, धन की देवी है, युद्ध विद्या की भी देवी है। तो इसका कभी भी सनातन धर्म के किसी भी अंग रूप से तुलना नहीं हो सकती है। तो अल गजाली बताते हैं, मिस्टर ओवैसी साहब इनको नहीं कह सकते हम लोग। साहब कौन है? साहब वो है जो जिहाद में रसूल के साथी हैं। और ये तो रसूल का मखौल बना रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, हुक्मुदुली कर रहे हैं, कुरान की तौहीन कह रहे हैं, कह के कि बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी। अरे बुरके वाली घर में अपने शौहर को हुक्म नहीं दे सकती है। और हमारे यहाँ तो क्या कहा गया है? ससुरे साम्राज्ञी भव। वधु को जो आशीर्वाद है, तुम अपने ससुराल में साम्राज्ञी की भांति राज करो। विवाह के समय वधु को आशीर्वाद है, और वहां वो अपने मर्द को कुछ नहीं कह सकती, पुरुष नहीं, मर्द। तो अल गजाली कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है अल मुलुक, ये 1058 में जन्मे हैं, 1111 में मर गए हैं। तो मोटा मोटी 11वीं शताब्दी के अंत में ये लिखते हैं, 12वीं की शुरुआत में। अल्लाह ने औरत को 18 प्रकार की सजा दी है, फटाफट कई बार बता चुकी हूँ। मासिक धर्म, प्रजनन। अब मासिक धर्म और प्रजनन क्यों है? वही शैतान के साथ जाके जो वो मर्द के साथ निकाह करती है, इंटरकोर्स करती है, वो घृणित है। और हमारे यहाँ हमारे मंदिरों पर इस सृष्टि को निरंतर प्रवाहित करने वाले यज्ञ की माने इतनी माइटी शिल्प है और पेंटिंग्स है, और स्वयं शास्त्रों में इतना सुंदर वर्णन है। तो मासिक धर्म और प्रजनन सजा है औरत को, माता पिता से बिछुड़ना और एक अजनबी से निकाह करना सजा है, गर्भधारण करना सजा है, अपने ऊपर अधिकार का अभाव, दूसरे के मातहत में रहना, मर्द के मातहत में रहना। अपने ऊपर अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि तुझे तो कोई शैतान उलझा के फंसा के ले जाएगा। और ये ओवैसी जो है, इसमें चित्पावन ब्राह्मण की स्मृतियां जाग रही हैं डीएनए में, और कह रहा है जी स्त्री शासन करेगी। इसको भारतीय साम्राज्यों की स्मृति जाग जा रही है। तो भाई तू तो वो मक्कार भेड़ है जो कभी इस रेवड़ में जाता है, कभी उस रेवड़ में जाता है। ये किसका कथन है? ये स्वयं रसूल का कथन है। फिर उसका तो दाय भाग में भी हिस्सा कम होता है, उसे आसानी से तलाक दिया जा सकता है। वेल, आई एम सेटिस्फाइड by what? Satisfied by enjoying your aura, so get lost. Take your meher, that is
In the contract it was fixed, I would give you this much to enjoy your औरात। अभी हम ये सब बताएंगे, हिंदी में जरा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब रसूल साहब का बताएंगे तब तो हिंदी में ही बताएंगे। और वो लिखते हैं कि अरब में तो हम लोग कुछ खजूर देकर निकाह कर लेते थे। निकाह इज सिंपल एंड सिंपल पेनेट्रेशन ऑफ वेजिना। इसका भारतीय संदर्भों से कोई भी अर्थ नहीं है। और एक बार तो एक आया, बोला जी मेरे पास तो खजूर भी नहीं है देने को। तो रसूल ने कहा अच्छा कुरान की कुछ आयत याद है? बोला हाँ याद है। बोले सुना दे। बोले सुना दिया। सुना दिया तो बोले गो एंड हैव इट। वो भाषा हिंदी में उस वक्त सुनाएंगे। तो अभी उसे आसानी से तलाक दिया जाना, किंतु उसके द्वारा तलाक नहीं दिया जा सकता है। औरत तलाक नहीं दे सकती है। बड़ा तुम संविधान लगे हो, जो अपने मर्द को फिजिकल क्रुएल्टी और मेंटल क्रुएल्टी के आधार पर तलाक नहीं दे सकती है, और वो एक औरत 50 मर्द से भुक्त हो सकती है, वो भारत की प्रधानमंत्री होगी। अरे भारत की छोड़, अरब में उसको कोई हैसियत नहीं है, ईरान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, कुवैत में नहीं है। भारत में साम्राज्ञी परम भट्टारक हो सकती है। परम भट्टारक मतलब सेनापति हो सकती नहीं है, होती है। कौन होती है? देवी की प्रतिरूप, जो ससुर गृह में साम्राज्ञी होने का जिसको आशीर्वाद होता है। मर्द के लिए 4 बीवियां वैध है, लेकिन इसको काम एक मर्द से चलाना है। यह बात कि उसे घर के भीतर पर्दे में रहना पड़ता है। घर के भीतर भी रहना है और पर्दे में भी रहना है। और तुम बवाल कर रहे हो कि ये औरतें काफिर मर्दों के साथ, मर्द और लड़के में फर्क है, ये ध्यान रखिए। सब टेक्निकल चीजें हैं जो हमारे कोर्ट को जानना चाहिए और सार्वजनिक बहस करने वाले लोगों को जानना चाहिए। द मोमेंट a boy becomes capable of physical contact or intercourse, that very moment he becomes मर्द। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये 15-16 साल में हो जाता है। तो स्कूल में मर्दों के साथ, काफिर मर्दों के साथ अपनी औरतों को तुम खुला भेज रहे हो, क्या पढ़ने? जहालियत पढ़ने। कुरान ने तो कुरान की आयतों के उतरने आने से पहले वाले सारे संपूर्ण ज्ञान को जहालियत कहा, और इसी के आधार पर पुस्तकालयों को जलाया, नालंदा को जलाया, तक्षशिला को जलाया, पर्शिया में जलाया, हर जगह जलाया और पढ़ाई मना किया। ध्यान दीजिए, कानून ये है। और आने वाले में सिवाय कुरान के कुछ नहीं पढ़ा जाना है। और ये नालायक, जो लायक नहीं है, ये बेईमान। बेईमान का मतलब वो रुपए पैसे की गड़बड़ी करने वाला नहीं है, जो उसमें ईमान नहीं है, बिना ईमान, बेईमान। तो ये बिना ईमान वाला ओवैसी एंड कंपनी एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, ये कहते हैं मोमिन नहीं सही, मुनाफिक औरत जाएगी काफिर मर्द के बीच में, क्या करने? जहालियत और काफिरियत पढ़ने के लिए। पढ़ना उसको मना है, अभी आगे आएगा। तो ये कहने वाले कौन है? ये मुनाफिक हैं, ये कपटी मुसलमान हैं, ये मक्कार हैं, जिनको न हज का हक है, नमाज लगा रखे हैं, न सलात का हक है, न मस्जिद पर हक है, और ये हुक्म है अल्लाह ताला का। तब ये घुस जाते हैं संविधान के पीछे। वो कहते हैं ना, ये वो मक्कार भेड़े हैं जो कभी एक रेवड़ में घुसती हैं, कभी दूसरे रेवड़ में घुसती हैं। घर के भीतर पर्दे में रहना पड़ता है, बाहर एक पर्दा होना चाहिए। यह बात
ये भी अल्लाह ताला का सजा है। घर के भीतर भी सिर ढका रहना चाहिए। क्रिश्चियन औरत का सिर और मोमिन औरत, और ये जितनी मुनाफिकें मुशरिकें हैं, इसका मतलब ये मोमिन का ढोंग कर रही हैं, इनका भी सिर ढका रहना चाहिए। 2 कारण बताया गया है। जो कुरान में बताया गया है उसका कारण है कि ये मातहत का सबऑर्डिनेट पोजीशन का परिचायक है, और दूसरा है जो मैंने बहुत ठीक से पढ़ा है, बोलना नहीं चाहती थी, बोलना जरूरी है। ये जो बाल हैं, ये योनि के चारों तरफ के बाल जैसे हैं, therefore it has to be covered। हिजाब जो है औरत को, योनि को, वेजिना को ढके रहना, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है जब है। सो इसीलिए आप देखते होंगे ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो कि वस्तुतः मुनाफिक कंट्री हैं, यहाँ औरत का सर ढका। आप देखते होंगे क्रिश्चियन नन जो बनती है, इन सब का सिर ढका। और पहले जो नन वन नहीं बनती थी वो स्कार्फ लेके ढकती थी, लेकिन भारत में देखिए जगदम्बा की मूर्तियां विशाल केश राशि, भारतीय रानियां, भारतीय दासियां, भारतीय बच्चियां, भारतीय वृद्धाएं, सबको देखने का प्रमाण क्या है? 3 प्रमाण है हमारे शास्त्र, लिटरेरी सोर्सेस, हमारे विराट मूर्ति शिल्प, लाखों लाखों मूर्तियां। ये 15 अगस्त 1947 वाला भारत नहीं, ये 19वीं शताब्दी वाला भारत। कब से? फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, संपूर्ण जम्बू द्वीप का भारत। इसमें शिल्प में इतने हिस्से में, जिसको ये ढकने की बात कह रहे हैं, इतने हिस्से में चेहरे और बाल का विपुल श्रृंगार है। ये श्रृंगार ढकने के लिए नहीं है, ये जगदम्बा का, ये श्री का, ये मंगल का, आनंद का। और ये आनंद तो तुम लोग का पेनिट्रेशन वाला आनंद नहीं है, तुमको तो आनंद शब्द का अर्थ नहीं पता है रे मूर्ख। भगवान पता नहीं कितने पाप किए तुम लोग, जो तुम लोग एक ही जगह जाके अटक गए, जो सबसे घटिया पशुवत चीज है। एनीवे, इसका इतना अधिक श्रृंगार है केश सज्जा के। मैंने भारत भवन में एक किताब मंगाई, बड़ी महंगी थी, खरीद नहीं पाई। शिल्प मतलब मूर्तियां, मूर्तियां एक तो मूर्ति हो गई, एक दीवार पर खुदी हुई मूर्तियां 2, और तीसरी पेंटिंग, और चौथा लिटरेचर में ये केश सज्जा, केश सज्जा के प्रकार। तो ये ढकने वाली चीज नहीं थी। हमारे यहाँ ये श्री का, मंगल का, कितना मंगलकारी रूप है, कल्याणकारी रूप है, शुभकारी रूप है। तो यहाँ क्या है? घर के भीतर पर्दे में रहना है और घर के भीतर भी सिर ढके रहना है। यह बात कि 2, ये अल्लाह का हम क्या बता रहे हैं? अल गजाली ने जो 18 श्राप बताए हैं, किसको? औरत को, स्त्री को नहीं, महिला को नहीं, केवल औरत को। यह बात 2 स्त्रियों की गवाही 1 पुरुष की गवाही के बराबर। अरे तू तो गवाही देने लायक नहीं है, और तू कह रहा है प्रधानमंत्री बनाएगा। माना कि तू नरेंद्र मोदी जी के या भाजपा का बी टीम है, या नहीं होगा। माना कि तेरे बहुत दुनियावी वर्ल्डली डिजायर्स एंड एम्बिशंस है, मेरे भी वर्ल्डली डिजायर एंड एम्बिशन है। सारे दुष्टों, अधर्मियों, पापियों को एक्सपोज करना मेरा दुनियावी एम्बिशन है। तेरे भी कुछ दुनियावी एम्बिशन होंगे, एमपी बन जाऊं, पार्टी बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। इसके लिए तो कुरान की तौहीन करेगा, कुरान के साथ बेअदबी भी करेगा। आई डोंट डिसएग्री विद कुरान। मैं गीता जी की कसमें खाती हूं, लेकिन अपनी गरज के लिए गीता जी की तौहीन कर दूं, अपनी गरज के लिए अपने धर्म शास्त्रों का अपमान कर दूं, अपनी गरज के लिए रामायण और महाभारत का मखौल उड़ा दूं। तेरे पास तो एक किताब का एक स्टेटमेंट दे मारा। क्यों? कि ये औरतें मुझे वोट दे देंगी। औरतों को वोट देने का हक नहीं है। वोट देने का मतलब है पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, participation in the process of government making and governance।
औरात को कुरान में केवल मातहती का हुक्म है, और एक और है, उसको पढ़ के ही बताऊंगी, बहुत ही भीषण है। हमारे चित्त को भीषण है, इनके चित्त को आनंददायक है। और तुम कह रहे हो औरतों का वोट मिल जाए तो कह दिया कि तू प्रधानमंत्री हो। मजाक समझ रखा है कुरान। अल्लाह ताला का कहर जो तुझ पर टूटेगा ना, चाबुकों की जब मार पड़ेगी जो मुनाफिकों का है, तब इन दुष्टों को समझ में आएगा। कोई दिन तो होगा, कोई तो धनी धोड़ी होगा जो कुरान के में जो दंड है उस प्रक्रिया को इन मुनाफिकों और मुशरिकों पर लागू करेगा। यह बात कि दो स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है, और यह बात कि कोई निकट के संबंधी के साथ न हो तो वो घर के बाहर नहीं जा सकती है। और तुम नालायकों, बेईमान, बिना ईमान वालों, मक्कारों, तुम मोमिन औरतों को, भले मोमिन नहीं है, मुनाफिक है, प्रिटेंशन तो मोमिन का है, तुम काफिर मर्दों के साथ खुला छूट भेज रहे हो। ये बेनजीर भुट्टो, ये महबूबा मुफ्ती कुरान की बेअदबी करके कुरान का क्लेम करेंगी। हमारे कोर्ट में बैठे हुए जजमेंट देने वाले गवर्नमेंट पेड ऑफिशियल्स, ध्यान दीजिए, ये जजेस कौन है? ये नियुक्त होते हैं सरकार के द्वारा, सरकारी नियमों में, अंडर a certain qualification for a certain period, and they are paid salary for their job। पता नहीं किन की नियुक्ति हो रही। इनको ये भी ध्यान नहीं आ रहा है कि इस्लाम में 3 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, मोमिन, काफिर, मुनाफिक और मुशरिक। और मुनाफिक और मुशरिक ओवैसी एंड कंपनी को मस्जिद पर, वक्फ बोर्ड पर हक ही नहीं है, नमाज पर, सलात पर हक नहीं है, हज पर हक नहीं है, जकात पर हक नहीं है, इस्लाम के किसी भी इंस्टीट्यूशन पर हक नहीं है। और इनको पिटिशनर बन के मुकदमा अयोध्या का लड़ दिए, और कहेंगे जी आपने तो हमारी क्या कंटेम्प्ट कर दिया। भाई कोर्ट का काम यही है ना कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, देखें इस मामले में पुलिस अभियोजक की तरह या कोई प्राइवेट पार्टी अभियोजक की तरह आती है, when this and this law has been violated, तो जज को देखना है whether violation has been done or not। if violation has been done, then what is the punishment? punishment again prescribed by the parliament। यही करना है ना जज को। तो रूल ऑफ द लॉ है ना कि लोकस स्टैंडाई देखेंगे। तो इस्लाम की किसी भी चीज के लिए पिटीशन करने वाला मोमिन तो होना पड़ा ना। और ये तो पैगंबर साहब के समय का अल्लाह ताला का बनाया हुआ कैटेगरी है ना। अभी मैं एक चीज पर और आऊंगी, कानून और प्रैक्टिसेस बड़ा घालमेल करते। 3 तलाक हमारी प्रैक्टिस है। अरे किसकी प्रैक्टिस है? कन्वर्टेड लोगों की प्रैक्टिस है, किसी पारसी की प्रैक्टिस है, किसी तुर्की की प्रैक्टिस है, किसी बंगाली की, किसी चित्पावन ब्राह्मण की, किसी राजपूत की, किसी भट्टी की। वो कन्वर्जन के बावजूद उस प्रैक्टिस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। प्रैक्टिस ही चलता तो इस्लाम काहे उतरता भाई? अरब में स्वयं ही हजारों प्रैक्टिसेस थे। खदीजा ने अपनी इच्छा से अपने से कम उम्र के और कम हैसियत के मोहम्मद से शादी की, जो बाद में पैगंबर साहब बने। और कुरान क्या कह रहा है? बिना अभिभावक के, बिना गार्जियन के अगर तुम निकाह करती हो, शादी नहीं, निकाह करती हो, निकाह का वहां शादी थी, ये निकाह, निकाह करती हो तो वो निकाह अवैध है। इसलिए वो जो क्रिया है पेनिट्रेशन ऑफ वेजिना, ये व्यभिचार है, और इसकी सजा है ईंटे से मार, ईटा या पत्थर ढेला से मार मार के खत्म कर। दीदी शादी जो है वहां तो दीदी एक मिनट, फिर इस्लाम उतरा ही क्यों? इस्लाम उतरा टू चेंज द प्रैक्टिसेस।
प्रैक्टिसेस कैनॉट हैव प्रेसिडेंस ओवर द कानून। अब कानून को तुम लोग शरिया कहोगे, शरिया कह के मनमानी करोगे। अरबी शब्द तो कानून है, शरिया तो पारसी है। तो पारसी प्रैक्टिसेस यानी सनातन धर्म की प्रैक्टिसेस को कपार पे लेके घूमना था। तो फिर इस्लाम उतरा क्यों भाई? उतरा क्यों? अब रुकिए आगे, अब आगे सुनिए। अभी अल गजाली का 18 कर्ज चल रहा है। कोई निकट का संबंधी ना हो तो वो घर के बाहर नहीं जा सकती है। कोई मोमिन औरत, मुनाफिक और मुशरिक भी जो स्वयं को मोमिन कहती है, किसी काफिर मर्द के साथ जहालियत की पढ़ाई करने जा ही नहीं सकती। इसमें तुम लोग मक्कार रेवड़े कॉन्स्टिट्यूशन के रेवड़ में घुस जाती हो। यह बात कि पुरुष लोग जुम्मे के दिन और त्योहारों के मौके पर अदा की वाली नमाज में शामिल हो सकते हैं, जबकि वो नहीं हो सकती है। नमाज तक पर भी उसका लिमिटेड हक है। नमाज नहीं, सलात तक पर भी उसका लिमिटेड हक है। क्यों? वो जो 3 दिन 5 दिन जो मासिक धर्म तो हम कहते हैं, वो तो माहवारी कहते हैं, उसमें अशुद्ध है, रजस्वला है, तो नहीं जा सकती है। क्लियरली वो शासक और न्यायाधीश नहीं हो सकती। और अभी एक अखबारों में खबर छपी कि साहब पाकिस्तान में कोई औरत जज हो गई। ले भैया, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस्लाम की बेअदबी को सेकुलर मीडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। कमाल की बात है। इस्लाम की बेइज्जती पर बेइज्जती पर बेइज्जती होती जाती है और ये सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट करते हैं जी, फलाने औरत या फलाने आदमी ने कुरान का पाठ किया, सॉरी अरे भाई क्या, हनुमान चालीसा का पाठ किया, और एक पता नहीं सुंदर कांड का या काहे काहे का पाठ किया। अरे तो मुशरिक गुनाह है भाई, ये बड़ा भीषण गुनाह है। और ये इंडियन मीडिया सेक्युलर मीडिया, लेफ्टिस्ट मीडिया इस्लाम की बेअदबी को सेलिब्रेट करता है। ये सेलिब्रेट करता है कि सुनील दत्त एक मुस्लिम मोमिन औरत से ब्याह करता है। वो जद्दन बाई, इसके अनुसार कुरान के अनुसार जो एक वेश्या के लिए कौन सा शब्द है, उसकी बेटी है कौन, ये जो इसकी नरगिस, पता नहीं सुनील दत्त कन्वर्ट होता है कि नहीं कन्वर्ट होता है, तो नाम भी नहीं बदलता। और इसका बेटा अपने को संजय दत्त कहता है, हिंदू तौर तरीकों से रहता है। तुम सब तो जिना की संतान। तो इस्लाम की बेअदबी को लेफ्टिस्ट और सेकुलरिस्ट मीडिया सेलिब्रेट करते हैं। छी, थू, कम से कम कुरान की अदब तो करो। सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट सब रिलीजन को बराबर की मान्यता। अगर किसी मंदिर की अपवित्रता होती है या हिंदू कानून की अपवित्रता होती है, तो संविधान यही कहता है स्टेट विल टेक केयर। तो अगर कुरान की अपवित्रता हो रही है, बेअदबी हो रही है, हुक्मदूली हो रही है, तो स्टेट शुड टेक केयर। आगे अभी पहले ये वाला ओवैसी वाले को निपटाए, फिर एक भाषण अलग। फिर ये कहते हैं कि देयर आर 1000 एट्रीब्यूट्स, पुणे के 1000 अवयव हैं। जो ओरिजिनल मैंने खोजा एट्रीब्यूट्स है, उसका अरबी शब्द नहीं पता, उसके 1000 कंपोनेंट्स है, यानी 1000 प्रकार के गुण हैं। औरत में 1 है, मर्द में 999 है। और ये ओवैसी चितपावन ब्राह्मण कन्वर्टेड पूर्वज का बेटा कहता है कि औरत एक जिसके पास है वो 999 पर राज करेगी। तो पैगंबर साहब को कुरान क्यों उतरी? फिर ये कह रहा है दूसरा और है कि शौहर मर जाए तो दोबारा शादी करने के लिए इंतजार है, तलाक दे दे तो भी इंतजार है। सार ये है कि औरत कैनॉट रूल। अब ध्यान दीजिए, इसी से आता है स्टेटस ऑफ औरत, स्टेटस ऑफ वुमन भी कह सकते हैं। स्त्री मत कहिएगा, महिला मत कहिएगा,
स्टेटस ऑफ औरत, औरत मत कहिए, अरे शुद्ध उच्चारण तो हम लोग को तो आता है करना। औरत का स्टेटस कुरान में क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बेईमान उसका सारा बेईमान बिना इनाम ईमान वाले उसका भी मजा लेते हैं, इस रेहड़ का भी और दूसरे रेहड़ का भी मजा। वो साफ कहते हैं औरत मर्द की खेती है, वो जब चाहे तब खेती कर सकता है, सिंपल। शी इज फॉर द पेनेट्रेशन एंड मैन नहीं, हाँ मैन भी, एंड आदम मर्द कैन पेनिट्रेट अ वुमन एज मेनी टाइम्स द वे ही डिजायर्स। अब इसका जो लाइन है वो ये है, सब बहुत ही हम लोग को भद्दा लगता है लेकिन अब कहना पड़ेगा। हाँ, पति के अधिकार, हदीस 33-63, तुम्हारी बीबियां तुम्हारे द्वारा जोती जाने वाली जमीनें हैं, तुम जितनी बार चाहो उन्हें जोत सकते हो। कुरान में 2223, 2 का मतलब हुआ सूरा, वो चैप्टर 2 एंड आइटम नंबर 223। इसी प्रकरण में एक अन्य हदीस हमें बताती है कि कोई भी मर्द यदि वह चाहे तो बीबी के साथ सामने से या पीछे से किसी भी प्रकार मैथुन कर सकता है, किंतु मैथुन एक ही छेद में होना चाहिए। 3365। लो भाई, तुम तो बहस कर रहे हो पार्लियामेंट में मैरिटल रेप पर, इसको क्या कहते हो भाई? आगे सुनो, बीबी का फर्ज है। अब ये फर्ज शब्द भाई किसी दिन समझा दूंगी हिम्मत करके, आज का कोटा काफी हो गया। फर्ज फर्ज मत करना, कर्तव्य कहना। बीबी का फर्ज है कि पति के सभी प्रस्तावों के प्रति अनुकूल रहे, यानी शौहर पति नहीं, मर्द, ये अनुवाद से पति और स्त्री निकल आ रहा है, के अनुकूल रहे, वो जैसे चाहे जो चाहे, ना कहे, केवल फर्ज नहीं है, कानूनन हुक्म है। शी कैनॉट रिफ्यूज मैरिटल रेप। जज साहब, संसद वाले तो कुछ जानते नहीं है, हमारे आईएएस जो ड्राफ्टिंग करेंगे, लॉ डिपार्टमेंट के आईएएस, वो वज्रमूढ़ है, सारे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूं, बुलवा के पूछ लीजिएगा, इम्तहान करा लीजिएगा, ये पता है क्या सेकुलर स्टेट के ऑफिसर्स हैं। अब वो कह रहा है औरतों के अधिकार भी है, क्या अधिकार है? महर की हकदार है। अरे बाप रे, मैंने इतना पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ वुमन, इक्वालिटी ऑफ वुमन इज ऑब्नॉक्शियस इन बाइबल एंड कुरान, because she is the one who degraded man by enticing for intercourse on the instruction of shaitan. Equality is obnoxious. और इक्वालिटी में जो एक उदाहरण देते थे, वो देते थे महर और उसको बताते थे दहेज। हम लोग भी सुन लेते थे बीएचओ में, एक मैडम थी उर्दू विभाग की, बड़ा समझाती रहती थी। अब मैं तो इकोनॉमिक्स वाली, यूरोप वाली दिमागी नहीं लगाती थी, कुछ होगा भाई। अब ये सब 30 साल पहले पढ़े खटाखट आगे बढ़ गए। न भाषण देना है, न लेख लिखना है, थोड़ा जानने के लिए पढ़ लिया। अब जब भाषण देना है, लेख लिखना है, तो समझ में आया, साहब जिसको तुम दहेज कहते हो, डायवरी कहते हो, तो माँ बाप देते हो, ये तो मेहर देता है कौन? शौहर। कुरान क्या कहता है, क्यों देता है? फॉर एंजॉइंग द पुदेंदा, फॉर एंजॉइंग द अवरात। अभी हम उनका शब्द सुना रहे हैं। वह मेहर की हकदार है जिसको कुरान के कुछ आयतों में उजूरत, किराया कहा गया। आयत क्या है? चैप्टर 4 आइटम नंबर 24, चैप्टर 33 आइटम नंबर 50। और जब तलाक हो जाएगा तो वो कहेगी कि भाई उजरत मेरा दे दो, मेहर मेरा दे दो, बिकॉज आई हैव रेंटेड माई पुदिंदा फॉर योर और माइन हैप्पीनेस। और उसका मीठा रस शब्द है, जो भी बताते हैं।
फिर वो कहते हैं कि अगर गार्जियन मेहर कहता है शादी के लिए, शादी निकाह, निकाह और शादी कितना फर्क है। निकाह इज बिटवीन मैन एंड वुमन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑन ए सर्टेन प्राइस। मैंने अभी एक घर किराए पर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, 11 महीना किराया, यानी रहने के बदले 11 महीना उस घर में रहने के बदले इतना पैसा उस घर के लिए देना है। सो मेहर इज उजूरत। फिर हाँ, अभी जल्दी जल्दी कर ले। ओरिजिनल सिन जिसकी मैंने चर्चा की, पैगंबर हमें बताते हैं अगर हव्वा ने पहल ना की होती तो औरतों ने अपने खाविंदों के साथ कभी भी बेईमानी ना की। तो ये औरत कौन है? जिसने मर्द के साथ बेईमानी की, मर्द को जन्नत से दोजख में पहुंचाया। ये औरत मर्दों पर हुकूमत नहीं कर सकती है। अरे मेरे नरेंद्र, अरे भाजपाइयों, कोई तो जाके उस महबूबा को बताओ कि तय कर, तू मोमिन है, मुनाफिक है, काफिर है। बताना तो इसी 4 कैटेगरी में पड़ेगा। मोमिन है, मुंह ढक, पर्दे के भीतर जाके बैठ, सर के नीचे। एक काम तेरा है और केवल एक काम है, बच्चे पैदा करना। अभी किसी मौलवी ने कह दिया, हमारे सेकुलर मीडिया ने हाय 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 वामपंथियों ने शुरू कर दिया। अरे भाई, कुरान तुम्हारा संविधान क्या कह रहा है? बड़ा संविधान का फक्र, मतलब बड़ा संविधान का फक्र का भी राम जाने क्या अर्थ निकलेगा। बहुत गौरव है। क्या गौरव है? तो ये कह रहा है जी, यू कैन लिव अकॉर्डिंग टू कुरान और बाइबल। तो भाई कुरान क्या कह रहा है? तू खेती है, तेरा काम है to be enjoyed by the man, not you, not your services, not that you take care of the home, not that you would be samragi of the ससुर ग्रह। इसलिए भी नहीं कि तू वीर योद्धाओं को जन्म देगी, इसलिए भी नहीं कि तू महान ऋषियों को जन्म देगी, इसलिए भी नहीं धर्माचरण में तू संगिनी होगी, इसलिए भी नहीं तू ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, शील के द्वारा मेरे परिवार को और अपने परिवार को तारेगी। एक नानी जी, मेरे मामा जी की बड़ी इच्छा थी, बीच वाले मामा जी की, कि बहुत ही सुंदरी वधू होनी चाहिए। तो नानी जी ने पाठ करवाया था। देवी, मैंने भी वो पाठ याद है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। नानी जी ने पाठ करवाया क्या? पत्नी मनोरमाम देही। मनोरमा का संस्कृत में जो अर्थ हो, मनोवृत्तानुसारिणी। मनोवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि मनमानी, धर्म के अनुसार जो मेरी इच्छा है मनोवृत्ति है। अब जैसे मेरा था कि पढ़ने लिखने वाली होंगी, विदुषी होंगी, किसी का हो सकता था कि छत्राणी होंगी। वैसे ठाकुरदास बंग, ये गांधीयनिस्ट, ये सर्व सेवा संघ वाले, और ठाकुरदास बंग और सिद्धराज ढड्डा कहते थे, दोनों राजस्थानी थे शायद, या एक मराठी था, पता नहीं। तो दोनों कहते थे ये तो छत्राणी है। और मेरे को लोग कहते हैं व्हेन शी स्पीक्स शी एमिट्स फायर। तुम पता नहीं विदुषी या छत्राणी। किसी का हो सकता है मैं बहुत बड़ी शिल्पी होंगी, किसी का हो सकता है बहुत बड़ी साम्राज्ञी होंगी। जैसे मेरा स्वप्न है, संकल्प है, या भगवान से प्रार्थना है, मैं चक्रवर्ती भारत की महामाते होंगी। तो मनोवृत्ति क्या है? धर्म के अनुसार अनेक अनेक वृत्तियां। तारणिम संसार सागरस्य, पुण्य के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा, तप के द्वारा इस संसार सागर से पार कराए और कुलों के उद्भव का कार्य। विवाह इसलिए है, विवाह की परिभाषा ही इन सबों ने बाइबल से कर दिया है और कुरान से कर दिया।
nikah, penetration of the vagina, because that makes the, church ने तो कहा that degenerates you. Quran ने कहा no, it doesn't degenerate, it makes man happy. So her only function is this simple act of nikah. अभी किसी ने मुझे बताया कि तारिक फतेह, जो फतेह का फतवा वाले तारिक फतेह है, कोई प्रश्न के उत्तर में कहा, अरे मैं मेरी बेटी का निकाह कैसे देख सकता हूं? तो हमको लगा कि पर्दा वर्दा का मामला होगा। इतना जानने पर भी ध्यान नहीं गया। तो उन सज्जन ने कहा मुझे कि साहब निकाह का मतलब होता है इंटरकोर्स कह लो, पेनिट्रेशन ऑफ द वेजिना। तो हाउ कैन अ फादर सी दिस हैपनिंग विद द डॉटर? अब ये कह देंगे जी निकाह विवाह है। अरे लुम्पेन, हिंदी में लंपट, लुम्पेन का अनुवाद देखो। अरे इंटेलेक्चुअल लंपटों, डिक्शनरी तो कंसल्ट कर लो, विभिन्न भाषाओं से संबंधित। ऑक्सफोर्ड कब से लिख रहा है रिलीजन मजहब नहीं, रिलीजन मजहब और धर्म में भिन्नता है। अरे कुछ तो पढ़ लिख लो। एक कानून बनना चाहिए कि मीडिया के लोगों को जिस बात पर बहस करें उसके बेसिक्स का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी रुक जाइए, एक दो चीज और बताना बहुत जरूरी है। बीवियां लगातार बदली जा सकती हैं। क्यों? पत्नियां लगातार बदली नहीं जा सकती। वंस अ पत्नी ऑलवेज अ पत्नी, वंस अ स्वयंसेवक ऑलवेज अ स्वयंसेवक। बीवियां बदली जा सकती हैं। पैगंबर साहब के जो बेटी के बेटा थे अली, हसन, अली का बेटा हसन, उसके 70 बीवियां थी, 4 at one time and then go on changing। केवल शायद पैगंबर साहब की 17 बीवियां शायद एक साथ थी या कैसी थी, एक साथ ही थी शायद उनके, बाकियों के लिए 4 थी। उपहार में देकर या तलाक के द्वारा औरतों से आसानी से छुट्टी पाई जा सकती। लो भाई, बीबी को यू कैन गिफ्ट आउट। आजकल क्या 25-30 साल से चला है, जन्मदिन वगैरह में लोग उपहार लेके आते हैं ना। तो मैं पटना नाना के घर गई तो कहा जी रिटर्न गिफ्ट पैक हो रहा है। तो रिटर्न गिफ्ट क्या है? जो बच्चे गिफ्ट लाएंगे उनको कुछ पेंसिल, कुछ रबड़, कुछ वो। तो साहब यहाँ भी रिटर्न गिफ्ट है। If somebody has done some favor to you, in return gift you can hand over your wife, not wife, or maybe wife, you can hand over your bibi by saying talak 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 or whatever, maybe there are other procedures। हाँ, अब इसमें कह रहे हैं कि अब ये पैगंबर साहब के जमाने का बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, टाइम 10 मिनट बता है। मेजमान ने, माने द होस्ट ने कहा मेरी दोनों बीवियों को देख लो, जिसे ज्यादा पसंद करो उसे ले लो। उसी वक्त एक बीबी को तलाक में देकर रिटर्न गिफ्ट कर दिया। दिस इज द स्टेटस ऑफ वुमन इन इस्लाम। और इस्लाम में ध्यान रखिए, ये सोशल प्रैक्टिस नहीं है। डोंट कंफ्यूज, इट्स नॉट मैन मेड ऑर्डिनेंस, दिस इज not man-made vyavastha, not society-made vyavastha. King and queen was not there, parliament was not there, state was not there. It's directly ordained by Allah through Rasul. So you just cannot do anything. You have to take it or get punished. Who? Mu'min, munafiq and mushrik. अब इसमें एक चीज और है, एक चीज बहुत जरूरी है बताना। पैगंबर साहब के घर में एक बार झगड़ा हो गया। झगड़े का एक लाइन बता देते हैं कि पैगंबर साहब अपनी एक रखैल मरियम के पास थे। वो दिन हफ्जा का था, उनकी अनदर वाइफ का।
तो हफ्जा बिफर गई, चीख कर बोली, मेरे ही कमरे में, मेरी ही पारी में और मेरे ही बिस्तर में। बहुत नाराज हो गई। पैगंबर साहब ने कुछ मनाया बनाया, फिर उन्होंने कहा कि ये घटना को भाई किसी को कहो, सुनो मत, गड़बड़ हो गई। हफ्जा ने ये बात आयशा को बता दी। बहुत जल्दी सब लोगों ने सुन लिया। पैगंबर साहब क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होने के बाद ऐसा वर्णन है कि उन्होंने तलाक के बारे में सोचने लगे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। ऐसे ही एक घरेलू कलह में अबू बकर और उमर, कौन है अबू बकर और उमर? इनकी बीवियों के पिता हैं और बाद में दोनों खलीफा बने हैं पैगंबर साहब के बाद शुरुआती दिनों में। तो इन अबू बकर और उमर ने देखा कि पैगंबर अपनी बीवियों से घिरे मायूस और खामोश बैठे हैं। उन दोनों पिताओं ने से उन्होंने कहा, पैगंबर साहब ने कहा, ये मुझे घेरे बैठे हैं, कौन? इनकी बीवियां, और आप लोग देख ही रहे हैं मुझसे ज्यादा रुपए पैसे मांग रही हैं। अब अबू बकर उठे। स्टेटस ऑफ वुमन इन इस्लाम। अबू बकर कौन है? पैगंबर के ससुर साहब। उठे और आयशा के पास गए। आयशा कौन है? मोस्ट बिलवेड बीबी ऑफ रसूल साहब। उठे और आयशा के पास गए और उसकी गर्दन पर थप्पड़ जमाया। उमर उठे और हफ्जा को झापड़ लगाया। कोर्ट साहब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रैक्टिसेस एंड कानून। अब कोई बाप अपनी बेटी को उसके ससुराल में उसके पति के सामने घरेलू कलह में झापड़ लगा दे, औरत पहुंच जाए आपके पास, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, आप क्या करोगे भाई? आप तो कुरान मंगवाओगे, आप तो हदीस मंगवाओगे। वेल प्रैक्टिसेस। अभी 3 तलाक में क्या कहा? वेल प्रैक्टिसेस, एवरीवेयर प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस चलेंगे कि कानून? केवल इस्लाम का प्रैक्टिस देखोगे? सेकुलर स्टेट का कोर्ट है कि हिंदुओं का भी प्रैक्टिस देखोगे भाई? हिंदुओं के धर्मशास्त्र को भी देखोगे? अंग्रेज तो देखते थे। विक्टोरिया ने तो कहा था हम दखलंदाजी ना करेंगे। कोर्ट साहब दखलंदाजी करोगे कि पार्लियामेंट साहब दखलंदाजी करोगे? आप इस्लाम के कानून को सेकुलर देश में लागू करवाओगे, ठीक है भाई, सेकुलर कानून भी लागू करवाओगे, हिंदुओं का कानून भी लागू करवाओगे, और फिर तुम कहते हो हम ब्रदरहुड रखेंगे। इस्लाम में अल्लाह ताला का रसूल के मार्फत यह है कि काफिर की औरत को उनके पास औरत की शब्द को उठा ले जाओ, रेप करो। इस प्रैक्टिस का क्या करोगे पार्लियामेंट साहब? इस प्रैक्टिस का क्या करोगे सुप्रीम कोर्ट साहब और ओवैसी साहब? साहब तीनों में लगाया है मैंने। आप पैगंबर के साथ ही क्लेम कर रहे हो क्या खुद को? कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक टेक्निकल शब्द है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे टेक्निकल शब्द है, मी लॉर्ड जैसे एक टेक्निकल शब्द था वैसे था, ये तो है साहब टेक्निकल शब्द है, कंपेनियंस ऑफ रसूल। तो इफ यू क्लेम टू बी कंपेनियन ऑफ रसूल तो भाई उनका तो राइट है काफिर की औरतों को रेप करना। लेकिन भाई सनातनियों का राइट है स्त्री के शील और मर्यादा की तरफ देख लेने वाले का। यही तो तुम कोडिफाई कर रहे हो पाक्सो एक्ट में। पाक्सो एक्ट में तुम्हारा सनातन धर्म आ गया कि स्त्री के शील का किसी भी प्रकार वायलेशन नहीं होना चाहिए। शील तो जगह, लेकिन शील के साथ ये खोपड़ी, मेरी खोपड़ी की तरह आप सबकी खोपड़ी यूरो अमेरिकन
जिसको पंकज जी एंग्लो इंडियन यूरंड कहते हैं, इस मीडिया और एकेडमिया से शेप्ड है। तो कहा जी 10 सेकंड देखा पुरुष ने स्त्री को तो पॉक्सो एक्ट, अगर स्त्री ने कहा नॉट गुड गुड ठीक से देखना नहीं हुआ। ये भाई हमारे धर्मशास्त्र, हमारा महाभारत पता नहीं कितना वर्णन कर रहा है, क्या कर रहा है कि श्रेष्ठ स्त्रियों को वर्णन है ना। उलूपी ने देखा अर्जुन को और कहा मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ, पॉक्सो एक्ट लगेगा क्या। और यहाँ तो भाई बाइबिल और इस्लाम कुरान में औरत ने सीधे मर्द को बहकाया, समागम किया, वायलेशन ऑफ अल्लाह सिस्टम and got cursed. So woman also gets sexually enticed, attracted towards man, and she tries to entice man. इसके लिए भी कोई पॉक्सो एक्ट है क्या? आप लोग लगातार हनी ट्रैप्स की बात कर रहे हैं, लगातार कि हनी ट्रैप में भाजपा का नेता ही फंसता है, कांग्रेस वाले नहीं फंसते। हनी ट्रैप में मिलिट्री का आदमी फंस जाता है, हनी ट्रैप में पुलिस का आदमी फंस जाता है। यानी यू एक्नॉलेज दैट man is enticed by woman in certain situation. कश्मीर में तो अभी इतना झमेला चला हनी ट्रैप का, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में so many फीमेल गुप्तचर, जिनका 5 मिनट और लेंगे हम, रुकिए 5 मिनट लेंगे रविशंकर जी, लेट मी कंप्लीट। जी जी। ये जो फीमेल स्पाइज है, इनका काम ही क्या है? टू गो क्लोज टू इम्पोर्टेंट पर्सनल्स, नॉट ऑर्डिनरी, very important personnel who has the responsibility of state secrets. They get inside, they get enticed, or they hand over their secrets. इसका मतलब प्रैक्टिस है मैन गेटिंग एंटाइस्ड बाय वुमन, नो पॉक्सो एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के बराबरी का मामला क्या हुआ भाई? तो सबको, पूरे भाषण को मैं समेट रही हूं। अपने निजी लाभ हानि के लिए ओवैसी के तरह के खुद को मुसलमान कहने वाले मुनाफिक या मक्कार, जिनके लिए कुरान में सीधे सीधे संदर्भित कानून है। मैं 5 मिनट लूंगी रविशंकर जी, हड़बड़ाइए मत, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाऊंगी। लेट मी कंप्लीट। वो स्क्रीन पे आ गया तो हमको लग रहा है जल्दी करो। आप स्क्रीन से हटिए। नहीं, आप बोलिए। मेरे को कांस्टेंट रिमाइंडर है, आई हैव टू क्लोज, तो आई एम क्लोजिंग, फिनिश, खत्म करो। ऐसे थोड़ी होता है, हम डिस्टर्ब हो जाए। नहीं दीदी, आप बोलिए। मेरा म्यूटेड था, मुझे पता नहीं चला कि म्यूटेड है, मैं बोल रहा था, आप बोलिए। अच्छा, ये रिमाइंडर नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? ओवैसी जैसे लोग जो अपने निजी लाभ हानि के लिए मखौल बना रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, हुक्मदुली कर रहे हैं, उनके लिए पैगंबर साहब के समय में ही अल्लाह ताला ने दुनिया भर के भेजे हैं पनिशमेंट इन मुनाफिकों के। तो दे शुड गो बाय कुरान, और कोर्ट को देखना चाहिए कि मुसलमान औरत कुरान के तहत क्या काफिर मर्दों के साथ को एजुकेशन में आ सकती है। प्रैक्टिसेस भी देखो और कानून भी देखो, इस्लामिक प्रैक्टिसेस अनुसार। और ये कह रहे हैं हमको कुरान की इस धारा ने राइट दिया है कि कौन सा आर्टिकल कौन से के तहत कि वी कैन फॉलो योर प्रैक्टिसेस। यस, केवल राइट नहीं दिया है, आपको प्रैक्टिस फॉलो ही करना पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस।
खिलवाड़ है कि आप खुद को मोमिन कहेंगे, हज का हक मानेंगे और काफिर के पैसे से हज करने जाएंगे। आप रोजा करेंगे और काफिर के पैसे से आप इफ्तार करेंगे। और ये नालायक इस्लामिस्ट जो भारत में बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं जी शंकर शरण वैरायटी, तुफैल अहमद वैरायटी कि साहब इस्लाम भारत में मुसलमान बड़े कट्टर। अरे कट्टर का अर्थ है कि इस्लाम के जो बेसिक्स है उसको फॉलो करो, और यहाँ तो हज में नहीं फॉलो कर रहे, नमाज में नहीं फॉलो कर रहे, हिंदू मंदिरों में नमाज करते रहे जिसकी साफ मनाही है कुरान। औरतों को खुले मुंह घुमा रहे, साफ मनाही है कुरान। अपनी फोटो खिंचवा रहे, साफ मनाही है कुरान। और इतना जाने भी ना इस्लाम के एक्सपर्ट बने जाते। अरे कुरान तो पढ़ लो। खाली राम स्वरूप जी और सीताराम जी को पढ़ के मिले तो थे, उनका पर्पस जानते नहीं थे। किस लाइफ सिचुएशन में, पॉलिटिकल सोशियल सिचुएशन में वो काम कर रहे थे वो पता नहीं। मुनाफिकों की दुष्टता, बिना मुनाफिकों यानी हम लोग अपने शब्द में कह सकते बनावटी मुसलमान, कपटी मुसलमान, मक्कार मुसलमान, मुनाफिक का जो भी शब्द अर्थ है अपने विवेक भटनागर जी बताए। तो इनकी दुष्टता को सच्चे मोमिनों के कपार पर क्यों डालते हो भाई? ये वो कन्वर्टेड हैं जिनको इस्लाम में, कुरान में सबसे घटिया नीचे का दर्जा दिया। अभी ये बातें हैं, इनको तो रेशमी कपड़ा पहनना मना है, इनको फोटो खिंचाना मना है, इनको बाल आईब्रो बनवाना मना है, और सब के सब हाँ गुदना गुदवाना मना है। एक मिनट, एक चीज बता दूं। हाँ, ये जो मक्कार लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, बनावटी मुसलमान जिनको हमने एक नाम दिया, कपटी मुसलमान और सुंदर नाम हो सकते हैं, इन कुरान में इन मुनाफिकों मक्कारों का उल्लेख 25 बार हुआ है। एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसे सूरा मुनाफिकीन कहा जाता है। और मोहम्मद मक्कारों को, इन मुनाफिकों को, वैसी को, ये काफिरों को नहीं, जो मुसलमान है, ओवैसी, सलमान खान, सलीम खान, नरगिस, ये शबाना एंड एनी नंबर, इनको जहन्नुम की धधकती ज्वाला का भय दिखलाते हैं। और कुरान के विद्वान बताते हैं कि मक्कारों को जहन्नुम के सबसे तपते हुए इलाके में भेजा जाएगा। उसका नाम है हाविया, जो झुलस देने वाली आग से भरा हुआ है। अल्लाह ने मक्कार, मुनाफिक, कौन है मुनाफिक? ओवैसी, अल्लाह ने ओवैसी टाइप औरतों और मर्दों तथा ईमान से इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग तय की है। ये काफिरों के लिए नहीं है बाबू, ये इनके लिए है। वहां उनका निवास होगा, उनके ऊपर अल्लाह की लानत है और उन्हें अंतहीन दंड दिया जाएगा। एक बड़ा जबरदस्त था, वो मैं पढ़ना चाह रही थी। रेवड़ वाला कहाँ गया? अच्छा ठीक है, ये तो एंडलेस है। आप क्लोज कर रही हूं मैं इस पूरे को, और क्लोज करके जो सार दे रही हूं, कृपा करके 100, 200, 500 मीडिया वालों को, किसी मीडिया इंस्टीट्यूट में बेसिक्स की 2 या 3 दिन की या एक ही दिन में 5-6 घंटे की ट्रेनिंग दे दो, बहुत जानकार होंगे। नहीं कोई है तो मैं पर्याप्त हूं। इतना बताने भर का कि पब्लिक डोमेन में जो डिस्कोर्स चल रहा है, उस डिस्कोर्स में मुनाफिक और मुशरिक कैटेगरी तो गायब है। ये वो लोग हैं जो न स्वयं को मोहम्मदिया कहने को तैयार है, न स्वयं को मोहम्मदन कहने को तैयार है, न स्वयं को मोमिन कहने को तैयार है। ये सब लॉलेसनेस को, ये कुरान से भी छुट्टी चाहते हैं और ये
संविधान से भी छुट्टी चाहते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये सब के सब कन्वर्टेड लोग हैं। अगला भाषण मैं इन कन्वर्टेड की जो प्रॉब्लम है इस्लाम की बेअदबी का, इस पर लूंगी। नमस्कार।